तो ओम प्रकाश जी, ये जरा ये जो बात है कि ये शक्ति प्रदर्शन, ये किस किस्म का शक्ति प्रदर्शन हो गया, और मैसेज जो देना चाहते थे वो तो अलग बात है, लेकिन जैसा बताया द्विवेदी जी ने कि ये उसका एक हिस्सा था जो हर संसदीय क्षेत्र में एमपीज को एडवाइस किया गया है बीजेपी लीडरशिप द्वारा कि वो अपने अपने इलाके में जाके लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताए। तो वहां तो सरकार की उपलब्धियां तो नहीं बताई गई, वहां मोदी जी को एक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि भाई ये जो है बहुत काम किया है सरकार ने, और कांग्रेस ने बड़ा कबाड़ा किया था हिंदुस्तान का, मोदी जी ने उसको वापस पटरी पे ला दिया है देश को, कश्मीर में कर दिया उन्होंने कमाल और राम मंदिर बनवा दिया। लेकिन मोदी जी ये सब इस लायक तब बने कि जनता ने उनको बनाया, और पार्टी के वर्कर्स को इसका श्रेय जाता है। तो ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट देना किसी एमपी द्वारा। ये सब चीजें जो हैं ये तो बताती हैं। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो जो रुतबा है अपने इलाके में, क्या वो इतना ज्यादा हो गए कि वो सबसे, जैसे उन्होंने जाहिर कर दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इतने गंभीर आरोपों के बाद, तो इससे वो क्या अचीव करने जाते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए शरद जी, आवाज जा रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त मेरी आवाज आ रही है। देखिए, जो मामला मैंने पिछले भी डिबेट में मैंने कहा था कि जो मामला ऊपर से दिखाई पड़ रहा है वो इतना आसान नहीं है। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस कैसरगंज लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सर्वे कराया है, उसके अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं कि वहां पर इनकी इस बार छवि ठीक नहीं है, जो कैसरगंज लोकसभा है। इसके साथ ही जो श्रावस्ती लोकसभा है बगल की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का सांसद जीता हुआ है, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि कैसरगंज से जो है इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी को लड़ाया जाए और श्रावस्ती सीट से जो है वो पूर्वी प्रत्याशी उतारा जाए। ये भनक ब्रिजभूषण को है, पूरी तरीके से है। इसीलिए उन्होंने अयोध्या की तरफ रुख किया था और अयोध्या में 5 जून की जो रैली रखी थी, वो पाक्सो का मामला एक बहाना था, लेकिन संतों के माध्यम से वो अयोध्या को साधना चाहते थे। उनकी इच्छा भी है कि हम अयोध्या के प्रतिनिधि बने। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं लल्लू सिंह, उनका विरोध जब दिल्ली तक पहुंचा तो उनको रैली स्थगित करनी पड़ी। अब इस दशा में ब्रिजभूषण सिंह को अपनी राजनीतिक अस्मिता का भी सवाल था कि कैसे बचाया जाए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवी पाटन मंडल के चारों जिलों में उनके बहुत से कॉलेज हैं और उनकी एक हैसियत है। 30 साल से सांसद हैं, 2 बार से बेटा विधायक है, पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, 5-6 एमएलए उनके हैं। तो इतनी बड़ी राजनीतिक सफर के बाद और अथाह धन के मालिक होने के बाद जाहिर सी बात है कि 20-25 हजार 50 हजार की भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। कल जिस तरीके से उन्होंने बाहुबल भी तो है साथ में। हाँ, वो आ ही जाता है, वो तो शुरू से उनके साथ है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बिश्नौरपुर से लेकर के और बालेपुर जहाँ पर ये रैली हो रही थी, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, उसमें हजारों मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन थे। तो वो बात तो है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रदर्शन को, ताकत को दिखाने की कोशिश की है भाजपा नेतृत्व को, और उसी अंदाज में उन्होंने बोला भी है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पाक्सो मामले में महिला पहलवान के बदलते बयान जो उसके पिता ने बदला है, इससे ब्रजभूषण सिंह का मनोबल बढ़ा है। और ब्रजभूषण सिंह इन कानून की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। आपको याद होगा शरद जी, जो है जेके हत्याकांड मुंबई का जो हुआ था, जिसमें सरकार बनाम सुभाष ठाकुर का जो प्रकरण चला था, उसमें ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप था और सारे जो मुलजिम थे उस जेके अस्पताल हत्याकांड के, उन्होंने स्वीकार किया था कि ब्रजभूषण सिंह के 25 मीना बाग आवास पे हम लोग रुके थे और इनका टेलीफोन इस्तेमाल किया था। लेकिन उस मामले में सीबीआई ने ऐसी इनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ बताया गया था, ये आरोप था। वही केस था। उसमें जो है तमाम इकबालिया बयान होने के बावजूद भी, अपराधियों के इकबालिया बयान होने के बावजूद भी ब्रजभूषण सिंह बाइज्जत बरी हो गए थे। और तत्कालीन जो अतिरिक्त न्यायाधीश थे, मिस्टर कोई श्याम नारायण ढींगरा करके थे, उन्होंने कहा था कि बड़े हद की बात है, और सीबीआई को लेकर के कटाक्ष किया था कि ऐसी कार्य प्रणाली है कि अब तो ये लगता है कि ऐसी संस्थाएं, जो सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, उनको अदालत के अधीन काम करना चाहिए। इस मामले में, पाक्सो मामले में जैसे ही बयान बदला पीड़िता के बाप का और पीड़िता का, जो है ब्रजभूषण सिंह अब ये जान गए हैं कि जो और भी आरोप हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है, उसमें उनको बहुत कुछ
फेस नहीं करना पड़ेगा, वो केवल औपचारिकता ही बची है। ये अलग बात है कि आरोपों को लेकर के जो भाजपा और मोदी की और पूरी जगहसाई हुई पूरे देश में और विदेश में, वो अलग प्रकरण है। लेकिन कानूनी रूप से सजा के तौर पर ब्रिजभूषण सिंह जानते हैं कि उसमें उनका कुछ होना नहीं है, और वकीलों की एक लंबी फौज उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में तैयार खड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वो टिकट जो राजनीतिक जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें वो टिकट अपनी कहाँ से दावेदारी करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसरगंज से, जैसे बचपन में हम लोग कहते थे कि खेलने दो नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, उसी तरीके की ब्रिजभूषण सिंह बालक में नहीं, मैं कैसरगंज से ही लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, इस तरीके का जो उनका बयान आया है, जो उन्होंने कहा है पत्रकारों के साथ, तो इस ओर इंगित करता है कि वो चाहे जिस भी स्तर पर जाना पड़े, अगर भाजपा उनको बचा पाती है कैसरगंज से सीट दे करके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचता है। वो बगल की सीट गोंडा से है, वहां पे कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा के सांसद हैं। अयोध्या से जो उनकी मनोकामना थी वो अधूरी रह गई, यहाँ से एक तरह से खदेड़ा हो चुका है, तो घूम फिर करके कैसरगंज ही सीट बचती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मोदी और भाजपा उनको वहां से लड़ाती है या फिर किसी दूसरे दल से ब्रिजभूषण सिंह अपना पक्ष प्रदर्शन करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।